हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है। बीकॉम का उनका फर्स्ट ईयर है या फिर वो फर्स्ट सेमेस्टर दे रहे हैं और उनकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, लाइक इग्नू है, एमडीयू है, आईपी है, डीयू है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली जून और दिसंबर 2024 में जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये बनाई जा रही है। अगर आपका एग्जाम जून में है या फिर आपका एग्जाम जो है दिसंबर में है, नवंबर में है, कभी भी है आप लोगों का एग्जाम, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई जा रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमें हेल्प हो जाए। राइट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से तो हैं, लेकिन उनको बीकॉम करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है क्योंकि ऑलरेडी वो बेसिक टर्म्स, बेसिक चीजें वो पढ़ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहूंगी और बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। सो बिना देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना जो पॉइंट है वो कॉमर्स से स्टार्ट करूंगी, फिर देन मैं साइंस पे आऊंगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, ठीक है, उनको डिफिकल्टीज आती होंगी जिन बच्चों ने पहले जो भी टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन लोगों को डिफिकल्टी थोड़ी बहुत आती होगी, लेकिन बेसिक टर्म्स वगैरह उन लोगों ने पढ़ रखी हैं तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बट अगर मैं बात करूं कि जो भी स्टूडेंट कॉमर्स के हैं तो उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम 2024 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जून वालों बच्चों के लिए, उनके लिए आप वीडियो बना दीजिए, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं अब थोड़ा आराम से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जल्दी में लिखती हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी साफ नहीं आती जल्दी जल्दी में, इसलिए मैं आराम से लिख रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टूडेंट मुझसे यही बोलते हैं कि मैम, कुछ बोलते हैं कि मैम वीडियो को शॉर्ट रखो, कुछ बोलते हैं लॉन्ग रखो। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि जो लॉन्ग वीडियोज होंगी वो प्लेलिस्ट में अलग बनाऊंगी और जो शॉर्ट में देखना चाहते हैं उनके लिए प्लेलिस्ट अब अलग होगी। राइट, तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये भी कमेंट कर देते हैं, मैं सबकी बात नहीं करी, बस कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मैम आपने जल्दी जल्दी समझा दिया। तो बस मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ, देखो अगर लॉन्ग में पढ़ना है तो उसकी वीडियोस अलग से आएंगे, आप डेफिनेटली वो वाली वीडियोस देखें, क्योंकि अभी जो बन रही है उसका ऑलरेडी थंबनेल ही यही होता है, समरी। और समरी का मतलब ही क्या होता है कि हमें टॉपिक को शॉर्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उनको क्या क्या करना रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, एक तो वन शॉट है। तो बहुत सारे बच्चे हैं बोलते हैं कि मैम वन शॉट नया वाला, देखो ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही वन शॉट बनाया गया था, ठीक है। तो आप वो वही कर सकते हैं। 2024 वाले जो बच्चे हैं, चाहे आपका पेपर जून में है चाहे आपका पेपर दिसंबर में है, आपको वन शॉट जो है वो कर लेनी है, ठीक है। देन आफ्टर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ नए ऐड ऑन होते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं, तो उसके लिए 2024 वाली थंबनेल वाली वीडियो मिलेगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ में, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की भी ऐसे ही वीडियो बनाई है 2024 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और ऐसे ही मैंने बिजनेस लॉ की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपके जून में आने की संभावना रखते हैं, ये दिसंबर में आ सकते हैं, उनकी भी अलग वीडियो बनाई है जो बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही बनी है। तो आपको करना क्या है, तैयारी करनी कैसे है, तो वो बताती हूँ। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट है कॉमर्स वाले वो समझ ले, क्योंकि साइंस वालों के काफी सारे जो है डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं मुझे, और आर्ट्स वाले बच्चों के भी। सो कॉमर्स वालों के पहले मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट तो कर ही दोगे, नहीं तो आप इंस्टा व्हाट्सएप कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लीज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल करते हैं तो बहुत सारे कॉल्स एकदम आ जाते हैं तो नहीं हो पाता। आप मैसेज कर दीजिए, आपका रिप्लाई डेफिनेटली 1 घंटे बाद या जैसे भी हम फ्री होंगे आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक 2024 वाले जो लेटेस्ट आपको थंबनेल पे दिख जाएंगे, ठीक है। 2024 25 ऐसे करके लिखा रहेगा,
इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, तीनों मिलेंगे उसके अंदर आपको, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी मिलेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट शॉर्ट में लिख रही हूँ, बिजनेस लॉ BL, ये तीनों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो टॉपिक देख लेने हैं, प्लस में आपको क्या देखना है, प्लस में आपको वन शॉट देखनी है। वन शॉट जो अभी अपलोड हुई है वो बिल्कुल लेटेस्ट ही है, ठीक है। लेटेस्ट बोले तो बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, ठीक है। और अभी इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अभी दोबारा से बनाएं, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट ही बनी है, तो आप वो वाली देख सकते हैं, बिल्कुल उसमें पूरी किताब करवाई गई है, पूरी की पूरी किताब। ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ, तीनों की प्लेलिस्ट अलग है, वन शॉट ऊपर लिखा हुआ होगा, आपको वो पूरी बुक की तैयारी कर लेनी है। और एक और चीज, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनका पेपर दिसंबर में है, ठीक है, उनको भी साथ में गाइड कर रही हूँ मैं, या नवंबर में है आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप पहले वन शॉट मत देखा करो। आपको करना क्या है, वन शॉट उनके लिए है जो कि एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले या 4 दिन पहले देखते हैं। अगर आपके एग्जाम को 2 महीने 4 महीने रहते हैं तो आप पहले वन शॉट मत देखा करो। आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो, पहले आपको प्लेलिस्ट में जाना होता है। कहाँ जाना होता है, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाके जो आपके यूनिट्स बने हैं, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे आपको 1 बाय 1 करके एक एक यूनिट को देखना होता है। उसके साथ में आपको अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आप अकाउंट्स कर रहे हैं या फिर अगर थ्योरी कर रहे हैं, तो उनके थ्योरी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज तैयार करो। इससे आपको बहुत अच्छा खासा स्कोर होगा। मेरे से बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं और मुझे वो कहीं ना कहीं आके व्हाट्सएप पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज देखती हूँ, कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि मैम अभी तो हमने 2 दिन पहले तैयारी करी थी, तो हम लोगों के मार्क्स आए 75%, कोई बोलता है हमारे 65% आई। ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर पढ़ के, वीडियो को देख के, नोट्स पढ़ के 75%, 65%, 80% तक स्कोर किया है। करने वालों ने 90+ भी स्कोर किया है, लेकिन उन्होंने प्लेलिस्ट से तैयारी करी थी। कहाँ से करी थी, प्लेलिस्ट से। यानी कि जो भी मैंने एनालाइज किया है वो, अब जो आप न्यू स्टूडेंट आए हो, ये सेकेंड ईयर वाले जो हैं या 4th सेमेस्टर वाले, उन्होंने अपना जो रिव्यू है वो शेयर किया है। तो मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर करना चाहते हो। अगर आप पास होना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप वन शॉट देखिए, नोट्स पढ़िए और इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हो। अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको ये वाला जो रूल है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि पहले एक यूनिट से आपने क्वेश्चंस कर लिए, मतलब पूरी थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस कर लिए, फिर नेक्स्ट दिन या 2 दिन 3 दिन बाद आपने यूनिट 2 उठा ली, फिर 3, फिर जब पूरी कंप्लीट हो जाए जब आपको वन शॉट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रिपरेशन से आप खुद ब खुद देखोगे, मैं श्योर हूं इस चीज के लिए, जो बच्चों ने रिव्यू शेयर किया और हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है। अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया, वन शॉट हो गया और प्लस में नोट्स। अब बात ये आती है, बहुत सारे बच्चों का तो कंफ्यूजन यहीं पे रहता है कि मैम नोट्स हमें क्या फायदा देगा। बहुत सारे बच्चे मुझे सैंपल मांगते हैं, उनको मिलते भी हैं, उनको एक भी मिला, उन्होंने 2 भी खरीदे, उन्होंने 4 भी खरीदे, उन्होंने 5 भी खरीदे। इंग्लिश हिंदी के अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, नहीं है हमारे पास अभी, बट हम अभी काफी सारे सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की बहुत डिमांड है, उस पर भी हमने सोचा है कि हम जल्द से जल्द नोट्स प्रिपेयर कराएं उन लोगों के लिए। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, नोट्स आपको क्या करना है नोट्स का। सो नोट्स आपकी मर्जी है। 2 ऑप्शंस है आपके पास। अगर आपको नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं तो आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। अच्छे खासे आपने, आपको प्रॉपर लाइंस, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर लाइंस ढूंढ के अच्छे से प्रिपेयर करने हैं नोट्स वगैरह। देन आपके एग्जाम्पल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके पास आराम से 7 to 8 मंथ्स हैं, आप पूरा टाइम दे सकते हो, ठीक है, खुद नोट्स प्रिपेयर करने में, तो आप खुद भी प्रिपेयर करके बना सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि हमारे ही नोट्स खरीदने हैं। लेकिन अगर आप एनईपी के नोट्स परचेज करते हो तो उसके अंदर आपको प्लस पॉइंट ये है कि आपको यूनिवर्सिटी की जो भी बुक होती है उसमें आपको कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं होती है। आपको लाइन टू लाइन चीजें मिलती हैं, लाइन टू लाइन, जो आपके मेन पॉइंट्स है ना, मेन पॉइंट्स जहां से आपको नंबर ग्रैप होते हैं, वहां वो वाली लाइंस आपको नोट्स में मिलती हैं। प्लस आपको यहाँ पे कोई चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूलेज हैं, कोई फॉर्मेट है,
इनफैक्ट हम लोगों ने लॉ के अंदर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, ठीक है। तो समरी भी हम लोग शॉर्ट में देने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो अगर आपको लाइन टू लाइन ना याद हो तो आप समरी भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल मतलब पैसा वसूल वाली चीज है कि अगर आपने लिए है ना तो पूरा पैसा वसूल है। आपको यूनिवर्सिटी की बुक उठाने का टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा। अगर आपने ये कर लिया यानी नोट्स कर लिए, नोट्स में से आपकी मेन लाइंस, ये नोट्स हमें फायदा देते क्या है। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि मैम 1 दिन में हम क्या नोट्स पढ़ के क्या वहां पे लिख लेंगे। देखो इसके अंदर लिखा ही मेन काम का है, जो आपको मेन नंबर दिलवाता है। ये आपको 80+ स्कोर करवाने में मदद देता है, 90% स्कोर दिलवाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें यही पॉइंट्स जो है ना वो आपके आंसर को जो है मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। सो ये तीनों चीजों का कंक्लूजन मैंने दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, वन शॉट करना है। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके लिए अपलोडेड है यूट्यूब पे, यानी कि आपके अपने चैनल एनईपी पे जो भी आप प्लेलिस्ट उठाएंगे उसके अंदर 2024 करके लिखा होगा, वहां से आप देख सकते हो वीडियो, और उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे स्क्रीनशॉट लेना बाद में लेना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डाउट भी क्लियर होते हैं कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट नोट बनता है, वो सारी चीजें समझा रखी है, सिखा रखी है। तो पूरी वीडियो वॉच करने के बाद ही स्क्रीनशॉट लेना, पहले स्क्रीनशॉट लोगे तो चीजें मिस हो जाएंगी, ठीक है। सो ये वाला आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया मैंने। अब हम बात करते हैं आप लोगों के साइंस वाले स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। और हाँ एक चीज और है, अगर आपको लगता है कि इनमें से आपको और भी कोई रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को अब मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो है बहुत परेशान रहते हैं और मुझे अपना बताते हैं कि मैम हम लोगों ने तो साइंस पढ़ी है लेकिन अभी हमने गलती कर दी, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड वो यूज करते हैं कि मैम हमने गलती कर दी, बीकॉम में एडमिशन लेके हमसे नहीं हो पा रही है, हमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है। आर्ट्स वाले बच्चे बोलते हैं। तो देखो एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अब आपका एडमिशन हो गया, इतना टाइम बीत गया, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब आपने स्टार्टअप किया था, जब आपने सोचना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब अगर आपने ले लिया तो आपको बैक स्टेप नहीं जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यही सोचो अगर आप दूसरे कोर्स में इनरोल हो गए तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद है। अभी ये सोचो कि आपको कर दिखाना है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही अकाउंट्स कर सकते हैं, साइंस और आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और वो कॉमर्स के अंदर सीए तक बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट तक बन रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कैसे होता है, वो सब उनकी मेहनत से होता है, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करा देती हूँ। सबसे पहली चीज, आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, चाहे आप इग्नू से हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही हैं जो इग्नू से हैं, जो जिन्होंने साइंस ले रखी है, ठीक है, साइंस ली थी लेकिन अभी वो बीकॉम में इनरोल हो गए हैं, या आर्ट्स से हैं, जो भी है, इग्नू है, आईपी है, एमडीयू, मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख रही हूँ, समझ लो कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो। तो देखो मेरा एक, आपका जो मन में सबसे बड़ा डाउट है ना वो अकाउंट्स को लेके होगा, मैं वही सॉल्व कर देती हूँ। देखो बहुत सारे वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि अब मैं चीजें समझा रही हूँ डिटेल में, क्योंकि अब जो वीडियोस बनेंगी वो कुछ डिटेल में बनेंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशानी रहती है कि मैम लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही, लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए कि उन लोगों को दिक्कत रहती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वो सोचते हैं कि हमने 11th-12th में तो कॉमर्स नहीं पढ़ी। मैं मानती हूँ आपकी बात, आपने कॉमर्स जो है वो नहीं पढ़ी, तो अब आप कैसे करोगे। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करा देती हूँ। आप अपनी यूनिवर्सिटी का जब फर्स्ट पेज खोलेंगे ना, लाइक फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे, तो वहां पे जो भी बेसिक्स दिए गए हैं, बेसिक जितने भी दिए गए हैं, लाइक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिक क्लास 11th-12th वाली ही आपको पढ़ाई जा रही हैं, तभी वो आपसे जो है आगे के चैप्टर शेयर डिवेंचर देते हैं वो। तो सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है कि कॉमर्स वाले बच्चे तो ये सोचते हैं कि हमने 11th-12th में बेसिक पढ़ लिया, फिर अब ये वाले चैप्टर क्यों आ रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ, वो बेसिक इसलिए भी डाला गया है कि अगर आपकी स्ट्रीम कोई दूसरी है तो भी आपको बेसिक से आता हो, और जो कॉमर्स वालों का जिनका बेस नहीं बना है उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से सिखाया जाता है कि बीकॉम के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपके कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ठीक है, आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही हैं, ताकि आप जो भी साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट बैकग्राउंड से, कोई से भी है, तो वो यहाँ से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम
साइंस वाले हैं तो दिक्कत तो होगी। देखो मानती हूँ दिक्कत होगी, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप लोगों को, मैं आप साइंस वालों को एक टिप देना चाहती हूँ, अगर वो टिप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। आप वन शॉट पहले मत देखना, बिल्कुल मत देखना, ठीक है। अगर आपके पेपर की तैयारी के लिए बहुत टाइम बचा है, दिसंबर वाला दे रहे हो, या फिर आप अभी जून के लिए तो टाइम बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर आप तैयारी करना भी चाहते हो, दिन कम है, तो भी आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। साइंस वाले बच्चे, दूसरे स्ट्रीम वाले बच्चे जो है, जिनको कॉमर्स में नहीं अच्छे से आता है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जिनको भी लगता है कि नहीं हमारा बेस नहीं बना हुआ, वो वन शॉट पहले नहीं देखेंगे। वो पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूनिट वाइज करेंगे। यूनिट 1 किया, फिर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, वहां से प्रिपेयर कर लिए यूनिट 1 के, फिर आपको नेक्स्ट डे यूनिट 2 पे जाना है। जैसे भी आप कर सकते हो, अपना शेड्यूल बना लो कि आप एक दिन में कितने यूनिट कवर करने वाले हो, या आपके ऊपर है कि आप कितना कर पाते हो। अगर आप एक दिन में 2-3 यूनिट जैसे भी कर पाते हो वैसे कर लो, एक एक दिन करके तो बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि टाइम कम है जून वालों के पास। तो यूनिट 1, 2, 3 ऐसे करके जब पूरी बुक खत्म हो जाए, पूरी किताब खत्म हो जाए, फिर आप आइए वन शॉट पे। उसको 4 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को कि आप डेफिनेटली, आपकी आधी प्रॉब्लम यहाँ पे समाधान हो जाएगी, डेफिनेटली। और रही बात आपके थ्योरी के सब्जेक्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, चाहे बिजनेस आपका लॉ है, तो मैं एक बात और बता देती हूँ, जो 12th में कॉमर्स पढ़ रहे थे, लॉ तो उनके पास भी नहीं थी, तो वो भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट काफी बच्चों ने पढ़ रखा है, बिजनेस स्टडीज आर्ट्स वाले बच्चों के पास रहता है, लेकिन साइंस वालों के पास अगर नहीं है तो भी ये थ्योरी का सब्जेक्ट है। इसके लिए भी आप यही प्लेलिस्ट वाला ट्रिक ही अपनाएंगे, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट देखनी है, एक एक करके देखो, देन पूरा कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर आपको वन शॉट पे आना है। तो मैं यहाँ पे पूरा क्लियर आपका फ्लो चार्ट बना देती हूँ एक तरीके से, कि साइंस वाले बच्चे क्या करने वाले हैं और आर्ट्स वाले क्या करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें कॉमर्स भी डाल देती हूँ कि जिन बच्चों को लगता है कि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो नहीं पढ़ पाए थे, तो उनके लिए टिप्स है ये, ठीक है। सबसे पहले प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट देखना है यूनिट वाइज, प्लस में आपको साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, नोट्स में से, ठीक है। दूसरा आपका आता है वन शॉट, वन शॉट कर लेना, और यहाँ पे आपको करना है प्रीवियस पेपर, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे डालेंगे, अदरवाइज ड्यू वगैरह के और इग्नू के मैंने काफी सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस पेपर को जरूर देख कर जाएं, इस तरीके से क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको जो है डर खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम थोड़ा और बच जाए तो आप पूरा पेपर लेके बैठ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, खुद ब खुद सॉल्व करो और फिर उसको चेक करो, ठीक है। सो इस तरीके से करो, मैं कहती हूँ, गारंटी कह रही हूँ, ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो 110% सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी बीच बीच में डाउट्स आ जाते हैं, तो आपको मैं एक ही चीज रेफर करूंगी कि आप ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं, नंबर आपको मैं बता रही हूँ 8178359562। ओनली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिनको लगता है कि वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं और उनको प्रॉपर क्लास ही चाहिए और वो फेल होने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो इस दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने पूरा का पूरा आपके बहुत सारे बच्चों के डाउट्स फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो है वो डाउट क्लियर करा दिए हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।